नेटवर्क क्या होता है? अब हम आईटी फील्ड में मान लो, आईटी फील्ड में मोस्टली कोई भी हमारा जॉब रोल्स हो या कुछ भी हम कर रहे हो, हर एक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क। हमें आना बहुत ज़रूरी भी है। एकदम बेस कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए कि क्या है चीज़ें, ठीक है? तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक नेटवर्क होता है क्या? 2 पॉइंट्स, इसको मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया, अरे! कनेक्ट कर दिया, ये बना नेटवर्क। नहीं समझ आया ना? ठीक है, हम इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे से। नहीं, पहले हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है? एक इंसान, दूसरा इंसान, ठीक है? अभी ये इंसान को इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, रिलेशनशिप वाला कनेक्शन है। मुझे एक दोस्त बनाना है, ठीक है? तो मैं उसके पास जाके हाय कर रहा हूँ, तो मैं एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी आपने ये नेटवर्क और भी जगह पे सुने हो सकते हैं कि बाहर जब हम लोग जाते हैं, तो ये जो अमीर-अमीर लोग हैं, उन लोग बोलते हैं कि भाई, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कनेक्शंस, हमारा सबसे ज़्यादा ताकत होता है नेटवर्क। हम किस-किस को जानते हैं, वैसा काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो इसमें हम लोग सिंपल सा समझते हैं नेटवर्क क्या है? एक कनेक्शन बिल्ड करना। अब ये इंसान इसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। ए, बी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ? नेटवर्क। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा आईटी वाला, कंप्यूटर वाला टर्मिनोलॉजीज़ में समझते हैं। तो ये हुआ एक सिस्टम, आई होप कि ये लैपटॉप जैसा दिख रहा हो। तो ये हुआ एक लैपटॉप, यहाँ पे है एक पीसी, डेस्कटॉप, यहाँ पे है दूसरा पीसी, ठीक है? अब मैं ये लैपटॉप को ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर से, ये कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये क्रिएट कर रहा है एक नेटवर्क, ठीक है? सिर्फ़ कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं, हम लोग इसके बाद इसको कोई मोबाइल डिवाइस से भी कनेक्ट करें ना, तो भी। यहाँ पे एक होम बटन दे देते हैं, यहाँ पे एक कैमरा दे, तो ये क्रिएट कर रहा है नेटवर्क, ठीक है? अब मान लो मेरे पास और भी सिस्टम्स हो, मेरे पास नहीं, बट ऑर्गेनाइज़ेशंस में तो होता ही है, ठीक है? तो इतने सारे डिवाइसेस हैं, ये सब में डाटा कैसा पहुँच रहा है? मेरे घर मेरे घर से मैं जब गूगल में कुछ सर्च करता हूँ, तो गूगल का सर्वर तक पहुँच कैसे रहा है? तो ये सब एकदम थोड़ा अतरंगी-अतरंगी चीज़ें लग सकता है, जो एकदम न्यू-न्यू सीख रहे हैं उनके लिए। तो हम ये सबको एकदम ज़ीरो से समझें। तो नेटवर्क सिर्फ़ इतना नहीं है कि ये कनेक्शन इधर से उधर बना, यार वो कनेक्शन इस साइड से इस साइड हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कनेक्शन जो एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, डिवाइसेस एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, बट वो पहचान कैसे रहा है, ये क्या रहा है, लाइक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है, एंड उसको पता कैसे चल रहा है डेटा के बारे में, ये सब चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक बेसिक आइडिया आप सबको आ गया, राइट? नेटवर्क होता है क्या है? सिंपल सा मल्टीपल कनेक्शंस, ठीक है? अब हम समझते हैं इंटरनेट क्या है? क्या? इंटरनेट। तो इंटरनेट का एक बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा एक एग्ज़ाम्पल नहीं, एक डेफिनेशन है, बंच ऑफ नेटवर्क्स, बंच ऑफ स्मॉल या लार्ज नेटवर्क्स विथिन इटसेल्फ, वो एक जायंट इंटरनेट क्रिएट करता है। इसको हम एक ड्राइंग से थोड़ा समझते हैं। अब मान लो, अरे! मान लो यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है? यहाँ पे दूसरा सिस्टम है, यहाँ पे तीसरा सिस्टम है। अभी ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ? ये है राउटर, जो मोस्टली हम सबका घर पे है, वाईफ़ाई, ठीक है? ये हुआ एक सेक्शन। आई होप कि मैं इसमें सारे बना पाऊँगा। बना देंगे, क्या जा रहा है? ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, टंग टंग टंग,
और ये कनेक्ट हुआ एक राउटर 2 से, ये राउटर 1 है, ठीक है। और ये हुआ एक बॉक्स के अंदर, यहाँ पे एक और बॉक्स होगा, सेम चीज़ है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अबे यार, कोई ना, ठीक है। तो ये हुआ राउटर 3, R3, ठीक है। अभी ये सारी चीजें, ये सारे राउटर्स, ये सारे राउटर्स एक चीज से कनेक्ट करते हैं। बिजली नहीं है भाई, ठीक है। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और वो क्रिएट करता है इंटरनेट। यहाँ पे ये हुआ इंटरनेट। सिंपल सा समझ आ गया। इंटरनेट क्या है? एक दूसरे को कनेक्ट करने का एक तरीका। अभी इंटरनेट में दो तरीके के नेटवर्क हम लोग बोलते हैं। एक होता है प्राइवेट नेटवर्क, एक होता है पब्लिक नेटवर्क। अभी ये प्राइवेट नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क सब है क्या, उसको हम आराम से समझेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज़, इतना क्लियर हो गया, राइट। अब हम इसके आगे समझते हैं कि हो क्या रहा है। अभी डिवाइसेस, ये हमने इतने सारे डिवाइसेस बनाए एक नेटवर्क के अंदर बनाए, तो ये है क्या, ये लाइक आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम इसको कि ये डिवाइस ये नेटवर्क में आ कैसे रहा है। नेटवर्क में डिवाइस को हम पहचानेंगे कैसे, सिंपल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त है, ठीक है। मान लो मैं एक नेटवर्क में हूँ, मेरा दो डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब मैं इसको, मेरा दोस्त को, मैं ए और ये है बी, इसको मैं एक डाटा भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो एक्चुअली मेरे नेटवर्क में है कि नहीं। अगर रियल लाइफ में है तो मैं उसको पूछ सकता हूँ कि भाई तू है वहाँ पे कि नहीं है। अब इसमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो अभी इसको समझने के लिए हमें एक दो चीज़ें और समझना पड़ेगा। ऐसे पर्सन, ऐसे इंसान, हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है नाम और एक होता है फिंगरप्रिंट। नाम, मैं अनुभव, मेरे घर वाले मुझे अनु बुलाते हैं। ऐसा मेरा नाम बहुत सारे है, बट मेरा फिंगरप्रिंट सेम है, ठीक है। वैसे ही नेटवर्क में दो चीज़ें हैं, एक होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, और एक होता है मैक एड्रेस। मुझे लिखने में कंटाल आ रहा है तो एड्रेस समझ लो, ठीक है। अभी ये आईपी एड्रेस क्या होता है, और ये नेटवर्क पर, नेटवर्क में क्या दिखाता है, लाइक हो क्या रहा है उसमें, तो हम उसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं आईपी एड्रेस से। आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क पे डिवाइस का एड्रेस। सिंपल सा, आप आपका फ़ोन निकालो, सेटिंग्स में जाओ, उसमें अबाउट डिवाइस में जाओ और या फिर एक काम करो, सेटिंग्स में जाके सर्च करो आईपी एड्रेस, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं। एक, मुझे पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं। नेटवर्क पे डिवाइस का एड्रेस मतलब, मेरा घर पे मेरा नाम क्या है, सिंपल सा ऐसा एक आइडियोलॉजी में समझो, ठीक है। नेटवर्क, अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ दो डिवाइस, ये बना एक डिवाइस, ये बना दूसरा डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस का नाम है ए, ये डिवाइस का नाम है बी। अभी यहाँ पे ये डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा 168.1.10, ओके।
ये आईपी, इसका आईपी एड्रेस होगा 168.1.11। ठीक है, आजू बाजू वाले डिवाइस है, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं एड्रेस पे। अभी आईपी एड्रेस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिवाइस का नेटवर्क एड्रेस समझ लो। जैसे घर का एड्रेस चेंज होता है, वैसे आईपी एड्रेस भी चेंज हो सकता है। अभी आप घर चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपका घर का एड्रेस चेंज हो गया, आईपी एड्रेस वैसे चेंज होगा। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईपी किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ परमानेंटली चिपका हुआ आइडेंटिटी नहीं होता है। एक नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस है, तो एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइस एक आईपी यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये हम थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे बाद में, नॉट नाउ। ओके, तो ये आइडिया आ गया। ये कॉन्सेप्ट मत भूलना, एक नेटवर्क में एक पर्टिकुलर आईपी को सेम टाइम पर मल्टीपल डिवाइसेस यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं ये नेटवर्क हटा देता हूँ, थोड़ा काम नहीं है। अब समझेंगे आईपी एड्रेस को। आईपी एड्रेस में दो आईपी एड्रेस होता है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। पहले हम सॉरी पहले हम समझेंगे IPv4। IPv4 सिंपल सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, IPv4 हम समझते हैं ऐसे 192.168.1.10। ये था हमारा आईपी एड्रेस, ये है IPv4 का एड्रेस। इसको 4 पार्ट्स में देखते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4। ये 4 पार्ट्स, इसको हम टेक्निकल टर्म दिए हैं ऑक्टेट्स, OCTETS, ऑक्टेट्स। अभी इस पे हम इसका और लाइक ये सारी चीज़ें आ कैसे रही है, नंबर बना कैसे, इसके पीछे का आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट्स, तो उसको सब हम बाद में प्रॉपरली समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो, ये आईपी एड्रेस को हम ऑक्टेट्स, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, IPv4 और IPv6 समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, वो है अरे वो है पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी। ठीक है, ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लो। अब मान लो मैं घर पे हूँ। ठीक है, मेरे पास मेरा एक लैपटॉप है, मेरा एक फ़ोन है, लैप है, कितना फ़ोन लिखेगा, मोबाइल। डन। इसका आईपी एड्रेस है 192.168 पॉइंट क्या लिखा था, 1.10। और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.11। चलेगा? डन। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं ये दोनों को कनेक्ट करूँगा किससे? राउटर से। ठीक है, एक राउटर में दोनों कनेक्टेड है। राउटर किससे कनेक्टेड है? हमारा प्यारा प्यारा इंटरनेट से, जिसके बिना हम आजकल के लोग मोस्टली जी नहीं सकते। इंटरनेट मतलब गूगल, सबसे पहले वही आता है दिमाग में। ठीक है, अच्छा, मेरा लैपटॉप और एक फ़ोन का आईपी दोनों अलग-अलग है, दिख रहा है, एक 10 है, एक 11 है। लेकिन इंटरनेट पर इन दोनों को कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? ठीक है, तो अभी पहले आता है प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी मतलब क्या होता है? घर का अंदर नेटवर्क में डिवाइसेस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्राइवेट आईपी। जैसे ये, ये, ये सब क्या हुआ? प्राइवेट आईपी। अब पब्लिक आईपी क्या होगा फिर? पब्लिक आईपी मतलब इंटरनेट में पूरे होम नेटवर्क को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक पब्लिक आईपी होगा। मतलब अभी इसको समझाता हूँ मैं। इसमें हमारे पास समझ लो एक पब्लिक आईपी है, क्या होगा 86 पॉइंट XYZ। ओके, लिख देते 86.57 सॉरी 157.52.21। ठीक है,
ये हमारे पास एक पब्लिक आईपी है। अब इसको समझेंगे। हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल है और इसको हम कर रहे कनेक्ट राउटर से, राइट? राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं और वहां से वो इंटरनेट के साथ कनेक्शन क्रिएट रख रहे कनेक्शन रख रहे हैं। अभी लैपटॉप का आईपी, मोबाइल का आईपी, ये दोनों का पास होता है प्राइवेट आईपी, ठीक है? और इसके पास होता है पब्लिक आईपी, ठीक है? तो इंटरनेट से जब चेक करते हैं, इंटरनेट से जब हम देखते हो, इंटरनेट को क्या लगता है? इंटरनेट को ऐसा लगता है कि ये पब्लिक आईपी हमें एड्रेस कर रहा है। मतलब घर के अंदर लैपटॉप और फ़ोन का प्राइवेट आईपी अलग होगा, इंटरनेट की साइड से दोनों का एक ही पब्लिक आईपी होगा। मतलब दोनों का सेम पब्लिक आईपी ही दिखेगा। एक सेम पब्लिक आईपी के थ्रू जा सकते हैं डिवाइसेस। सॉरी, सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ शायद। घर के अंदर, सिंपल सा, घर के अंदर हमारे पास लैपटॉप और मोबाइल का एक प्राइवेट आईपी अलग अलग होता है। इंटरनेट की साइड से जब वो चेक करते हैं, तो दोनों का सेम पब्लिक आईपी दिखता है उनको। तो ये पब्लिक आईपी क्या होता है? वो जनरली आईएसपी प्रोवाइड करता है, ठीक है? अभी यहाँ पे राउटर ये सारी चीजें कर कैसे रहा है कि राउटर अंदर प्राइवेट आईपी दे रहा है सब, और खुद बाहर से पब्लिक आईपी दिखा रहा है। ये सब कैसा हो रहा है? लाइक ये मैजिक जो हो रहा है, वो कर कैसे रहा है, उसको हम नेट में देखेंगे, ठीक है? अब हम वापस आते हैं हमारे पुराने टॉपिक पे, जो कि है, ऐसे जाऊंगा तो मेरा पेजेस ही भरेगा, क्योंकि छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? IPv4 और IPv6, ठीक है? सॉरी, इसमें अभी क्या है, आपको आईपी एड्रेस क्या है वो उसका आइडिया आ गया, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? IPv4 क्या है? IPv4 फोर्थ वर्जन आईपी एड्रेस, इसमें 2 raised to 32, आई गेस 2 raised to 32, हाँ, इतना ही है। 2 raised to 32 पॉसिबल एड्रेस आ सकता है। रफली 4.20 बिलियन आईपी एड्रेसेस, ठीक है? बट हमारे ये पूरा दुनिया में बस 4.20 बिलियन लोग ही है। अगर सबके सब एक साथ फ़ोन चला रहे हैं या फिर डिवाइसेस चला रहे हैं तो अब मेरा घर पे मेरा पास एक लैपटॉप है, एक टैब है, एक मोबाइल है, ये सारे के आईपी एड्रेस भी अलग है। तो मैं एक जगह पे बैठ के मेरे पास 3 अलग-अलग आईपी एड्रेसेस है। तो ऐसा पूरा दुनिया में कितना होगा? तो दिक्कत क्या हुआ? IPv4 से चीज़ों को ये कम हो गया, लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस नहीं दे पा रहे, लिमिटेड स्कोप हो गया। इस चक्कर में IPv6 का इंट्रोडक्शन हुआ। अब IPv6 कैसे होता है? 2015 डैश डैश DA1B, मतलब समथिंग समथिंग ऐसा, ऐसा एक एड्रेस होता है। मतलब हमारा नॉर्मल बस नंबर वाला नहीं होता, अल्फा न्यूमेरिक मिलके एक एड्रेस क्रिएट करता है, वो होता है IPv6। तो दुनिया में जैसे जैसे डिवाइस बढ़ते गए, IPv4 का एड्रेस लिमिटेड पड़ने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने नहीं, IPv6 का आविष्कार किया, ठीक है? अभी IPv4 कितना बनाता था? 2 raised to 32। IPv6 बनाता है 2 raised to 128। अभी ये कितना होता है? 4.20 बिलियन से ज़्यादा ही होगा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो IPv6 का एड्रेस का जो स्पेस है वो इतना ह्यूज है कि IPv4 वाली शॉर्टेज का इश्यू प्रैक्टिकली सॉल्व हो जाता है इससे, ठीक है? अब हम समझते हैं, सबसे पहले हमने देखा था 2 चीज़ें होता है। एक होता है आईपी एड्रेस, जो हम अभी समझ लिए। अब है मैक एड्रेस। तो ये मैक एड्रेस क्या होता है? ठीक है? मैक एड्रेस
अब मैक एड्रेस क्या होता है? अच्छा, इतना आइडिया आ गया हमें कि आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। तो क्या डिवाइस का हमारे पास कुछ कोई एक और आइडेंटिटी होना चाहिए, राइट? वो है एक्चुअली मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है? डिवाइस का सीरियल नंबर। सिंपल सा, डिवाइस का सीरियल नंबर। तो अभी मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है। मैंने देखा हुआ है लैपटॉप बनाते सब ऐसे ही, इसीलिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। इसका एक मैक एड्रेस होगा, जैसे A3 F5 B2 और क्या लिखो C7 समथिंग समथिंग, ठीक है, D5 E2। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ, बट आप समझ लो समथिंग ऐसे एक एड्रेस आता है, मैक एड्रेस। वे मैक एड्रेस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि वो एक डिवाइस का नेटवर्क इंटरफेस का यूनिक सीरियल नंबर होता है। अभी ये थोड़ा टेक्निकल टर्म्स क्या यूज़, हम सबके सिस्टम्स में एक होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, उसका सीरियल नंबर होता है जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करके डालते हैं, ठीक है। तो चीज़ क्या हुआ, अभी मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप में नेटवर्क इंटरफेस है, वो नेटवर्क इंटरफेस का मैक एड्रेस। तो हो गया ये चीज़ प्रॉपर, लैपटॉप से मैक एड्रेस कैसे निकल रहा है, नेटवर्क इंटरफेस के वजह से। अब मैक एड्रेस क्या होता है, 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का एक पेयर, ठीक है, जैसे मैंने अभी ये लिख के दिया वैसे। और ये जो डॉट डॉट है ना, ये बस सेपरेशन से, सेपरेशंस मतलब ये अलग वैल्यू ऐसा नहीं है, मैक एड्रेस ये पूरा ही है, बट हम जैसे लिखते लिखते कोमा डालते हैं ना, वैसा कॉलम्स होता है, ठीक है। अभी आईपी और मैक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर जा, आईपी और मैक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं यहाँ पे एक लैपटॉप लिया, तो उसका लैपटॉप हो गया, उसका आईपी एड्रेस होगा, हम V4 को लेके जाएंगे, ठीक है, 192.168.10.1, हम 1.10 लिख रहे थे, चले। मैक एड्रेस A4 F5 C7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, समझ लो। अभी आईपी को हम लोकेशन या एड्रेस की तरह समझेंगे, मैक को नेटवर्क इंटरफेस की आइडेंटिटी की तरह समझेंगे, ठीक है। अभी आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है, राइट। मैक जनरली डिवाइस का नेटवर्क इंटरफेस के साथ एसोसिएटेड होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, वैसा नहीं होता। मैक एड्रेस चेंज होता है, चेंज हो सकता है, जिसको बोलेंगे मैक स्पूफिंग। क्या? मैक स्पूफिंग। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हम कैसे। मैक स्पूफिंग मस्त टॉपिक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अटैकर का, ठीक है, तो उस बेस पे हम समझेंगे मैक स्पूफिंग, ठीक है। तो सबसे पहले एक नेटवर्क में एक मोस्टली सिक्योरिटी लेयर होता है फायरवॉल, ठीक है। तो मैं उसको ऐसा समथिंग बनाता हूँ अभी के लिए, ये है हमारा फायरवॉल, थोड़ा अजीब फायरवॉल पता नहीं क्यों लग रहा बट है। अभी ये फायरवॉल को हमने एक रूल दिया, फायरवॉल्स को हम रूल्स दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको रूल दिया है कि सिर्फ एलो करना एक मैक एड्रेस को जो है ए ए ए ए ए ए डॉट डॉट डॉट, मतलब ये एक मैक एड्रेस है, ये किसका मैक एड्रेस है, काइंड ऑफ मान लो एडमिन का मैक एड्रेस है, ठीक है। तो फायरवॉल को बोला गया है कि सिर्फ ये मैक एड्रेस को एलो करना, बाकी सबको नहीं करना। अब यहाँ पे हमारा आता है बॉबी बाई, ठीक है। बॉबी क्या कर रहा है, वो कौन है, पहली चीज वो है अटैकर, हैकर है भाई, हैकर, ठीक है। तो ये अटैकर कर क्या रहा है, इसको पता है कि ये फायरवॉल उसको अंदर जाने नहीं देगा, और
कहीं ना तो कहीं से उसको ये पता चला कि एडमिन का मैक एड्रेस ये ए जो भी है, वो है। तो इसने क्या किया, अटैकर ने अपना मैक स्पूफ किया, मतलब उसने एडमिनिस्ट्रेटर का मैक एड्रेस जैसे बना के वो सेंड कर दिया। तो क्या हो, फायरवॉल बाईपास हो गया। इसका मतलब ये बाईपास होने का रीजन क्या है, प्योर डिजाइन ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम। कि सिक्योरिटी सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि ये तो मुझे दिख तो सेम रहा है, तो मैं इसको अंदर आने देता हूँ। बट एक्चुअली वो नहीं था। आई मीन एक्चुअली वो एडमिन नहीं था, अटैकर था। ठीक है। तो अभी ऐसा मत समझना कि मैक एड्रेस मतलब वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल टू चेंज और समथिंग। इट्स नेवर इम्पॉसिबल टू चेंज, इट कैन बी स्पूफ्ड। मैक फैक्ट्री असेंड होता है, बट सॉफ्टवेयर लेवल पे हम उसको स्पूफ किया जा सकता है। ठीक है। अभी इसमें एक सिंपल सा आइडिया इतना रखो कि एक नेटवर्क हुआ, उसके अंदर फिलहाल 2 डिवाइसेस के साथ समझो। हम लोग एक नेटवर्क 2 डिवाइस से बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस सब मान सकते हैं। नेटवर्क कैसे भी हो सकता है, मिनिमम 2, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक लैपटॉप है, इसका एक होगा आईपी एड्रेस और होगा मैक एड्रेस। सेम मैं यहाँ पे एक कंप्यूटर बनाता हूँ, आईपी मैक, ये होता है। तो अब जब नेटवर्क में हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं, हमें पता चल जाता है कि उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है। आईपी एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस, मैक एड्रेस, नेटवर्क इंटरफेस की आइडेंटिटी। इतना समझ आया। अब मुझे डिवाइस का एड्रेस तो पता चल जाता है, बट मैं इसको डाटा भेजूंगा कैसे। ठीक है। वो आता है हमारा अगला क्वेश्चन। मैं हाई बोल रहा हूँ, तो भाई मैं हाई बोल रहा हूँ, सामने वाले को पता कैसे चल रहा है कि मैं हाई बोल रहा हूँ। ठीक है। इसको समझते हैं अगला टॉपिक, जो कि है, क्या बोलते हैं इसको, ये टॉपिक को कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना, चलेगा। इतना समझ लो कि हम इसको पिंग करके कॉन्सेप्ट है, हम उसको वो समझ लो। ठीक है। पिंग क्या होता है, पिंग एग्जैक्टली नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले उसका एक थियरी देखते हैं, उसके बाद हम पिंग टर्मिनल में करके देखेंगे। ठीक है। तो अब मान लो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, यहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, मैं इसको हाई बोल रहा हूँ। ठीक है। मैं उसको लाइक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज में क्या होता है, मैं उसको आवाज़ दूंगा, ओए सुन रहा है, तो वो बोलेगा हाँ मैं सुन रहा हूँ। अब इसको कंप्यूटर नेटवर्क में उसका बेसिक आइडिया को कैसे टेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें तो हम हाय हेलो बोल के तो नहीं पता चलेगा। तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है पिंग का। तो पिंग करता है क्या, ये मैं हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, और यहाँ पे पार्टी हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको, इसको मैं एक नेटवर्क जैसा क्रिएट किया। ठीक है। मैं इसको हाय बोला, मतलब मैंने इसको किया एक रिक्वेस्ट सेंड, वहां से मुझे आया एक हाय, मतलब रिप्लाई। ये कौन है, ये मैं हूँ, यू क्यों लिख रहा हूँ, मी, और ये है मेरा लैपटॉप। ठीक है। तो पिंग करता क्या है, एक डिवाइस को मैसेज भेजता है बेसिकली कि हाय आर यू देयर, और सामने वाला डिवाइस रिप्लाई करता है हाँ मैं यहाँ पे हूँ और आई एम हियर। तो ये जो चीज़ हो रहा है, ये होने का रीज़न क्या है, ये होता है हमारा बाबू भैया की वजह से, आईसीएमपी के वजह से। इसका मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है। अब एक्चुअल टर्मिनल में इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है। वेट,
लेट मी शो यू टर्मिनल। ठीक है, अब मैं पिंग कमांड यही है पिंग। अब हम पिंग करेंगे गूगल को। डन, google.com पिंग। ठीक है, ये देखो ICMP रिक्वेस्ट जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ठीक है, अभी ये कर रहा है, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, वहां से वो हमें रेस्पॉन्स दे कि मैं यहाँ पे हूँ, हाँ मैं यहाँ पे हूँ, हाँ मैं यहाँ पे हूँ। ये हम लोग पिंग क्या कर रहे हैं, हम उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं और वो हमें रेस्पॉन्स दे रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। देखो 21 पैकेट्स ट्रांसमिट। अभी ये पैकेट्स क्या होता है वो सब हम समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसको क्लोज कर दूँ। ये होता है सिंपल सा पिंग। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। डन। अब इसमें इतना समझ आया कि मैंने सामने वाले को रिक्वेस्ट भेजा, सामने वाले ने रिप्लाई किया, और ये जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में, ओके, उसमें एक और चीज था, सॉरी, पिंग google.com, वेट, ओके, देखो यहाँ पे एक चीज आपको ये दिख रहा होगा, टाइम 238.185 ms, मतलब मिली सेकेंड, 68.992 मिली सेकेंड, 47.8550 मिली सेकेंड। ठीक है, अभी ये क्या है, मैंने रिक्वेस्ट भेजा, सामने वाले ने रिप्लाई किया, ये जो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने में अराउंड इतना मिली सेकेंड्स लगे, वो टाइम। ठीक है, तो इसीलिए पिंग सिर्फ ये नहीं बताता कि सामने वाला रीचेबल है कि नहीं, बल्कि वो रेस्पॉन्स कितने क्विकली आ रहा है उसका भी आइडिया दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा पैकेट्स। ठीक है, तो ये जो हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे वापस क्या था, हाँ, हम ये जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कर, ठीक है, ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स का जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, अब मैं यहाँ पे लैपटॉप का रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, वो मुझे रिप्लाई दे रहा है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, रिप्लाई दे रहा है, जो हमने अभी नॉर्मली देखा। ये जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स सेंड करने का तरीका, इसको बोलते हैं पैकेट्स। तो सिंपल से क्या हुआ कि IT फील्ड में जब हम लोग डाटा, एक डाटा हुआ, और डाटा को सेंड कर रहे और वो रिसीव कर रहे, तो वो डाटा के हिसाब से नहीं जाता, वो पैकेट्स के हिसाब से जाता। एक डाटा मतलब क्या होता है, कुछ भी, एनी काइंड ऑफ डाटा, लाइक MP3, JPG, इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, कुछ भी, ये सब डाटा है। तो ये सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स ऑफ डाटा, ये कोई भी डाटा आप सेंड करोगे वो तोड़ मरोड़ के जाएगा, किस हिसाब से, पैकेट्स के हिसाब से। पैकेट्स के हिसाब से ये इधर जाएगा, ये इधर से वापस आएगा, ऐसे ये होता है ICMP पैकेट्स। क्या ICMP पैकेट्स, ICMP का फुल फॉर्म मत भूलना भाई, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, अभी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें सीखा, IP एड्रेस क्या होता है वो सीखा, मैक एड्रेस क्या होता है वो सीखा। अभी ये डिवाइसेस एक दूसरे के साथ पिंग करके कैसे कनेक्शन चेक करते हैं वो सीखा। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता, सॉरी, नेटवर्क में मेरे आसपास बहुत सारे डिवाइसेस, तो ये सारे एक लोकल नेटवर्क के अंदर आ गया, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम कहते हैं LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये होता है क्या, ये हम सीखेंगे आराम से बाद में। ठीक है, एक चीज़ तो मैं छूट गया बोलना, एक चीज़ छूट गया, हम यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट सेंड किया, यहाँ से मुझे वापस रेस्पॉन्स मिला, सही है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ये सही है। बट अगर मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट तो सेंड किया, वापस रिप्लाई नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, रिक्वेस्ट सेंड करके रेस्पॉन्स मिल रहा है या रिप्लाई मिल रहा है, रेस्पॉन्स और रिप्लाई से, तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे डिवाइस ऑनलाइन है, अवेलेबल है। और अगर नहीं मिला तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि डिवाइस ऑफलाइन है। ठीक है, क्योंकि रिप्लाई नहीं आया तो हम ऐसा कंक्लूड करेंगे कि डिवाइस डेफिनेटली ऑफलाइन ही होगा, तो वो गलत है, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में किसी ने आके कुछ किया, जिसकी वजह से मेरा लैपटॉप तक मेरा रिक्वेस्ट पहुँचा ही नहीं, तो वो रिप्लाई कहाँ से करेगा? शायद और उसके पास रिक्वेस्ट आया, वो रिप्लाई करने के बाद यहाँ पे किसी और ने कुछ और किया, तो या फिर नेटवर्क में कुछ और इश्यू आया तो? ऐसे नेटवर्क में बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, डिवाइस का रिप्लाई ना आना, रिक्वेस्ट ना पहुँचना, ऐसी सारी चीज़ों में, वो सब हम लोग आराम से सीखेंगे। डन? डन? बाय बाय। चलो।